तो पार्ट 14 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पार्ट 13 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि लेन की मॉम इनसे कह रही होती है कि डॉक्टर तुमसे क्या कह रहे थे कि वो मुझे बचा नहीं सकते। लेन कहता है कि नहीं, डॉक्टर तो आपकी रूटीन के चेकअप के बारे में बता रहे थे। श्यामी भी बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है। मॉम लेन से कहती है कि तुम दोबारा मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर नॉर्मल बात होती तो तुम लोग बाहर बात करने के लिए नहीं जाते। अब श्यामी अंदर आकर लेन की मॉम से कहने लगती है कि लेन सच कह रहा है। मॉम कहती है कि तुम कौन हो, तो श्यामी कहती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि आप इसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही हैं। इसको एक्टिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए कभी कभी इसकी बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मॉम कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं लेन मुझसे कुछ छुपा ना रहा हो। तो श्यामी कहती है कि ऐसा बात नहीं है, आप फिक्र नहीं करें। वैसे भी लेन सीरियस दिखाई नहीं देता, लेकिन मुश्किल वक्त पर इससे ज्यादा जिम्मेदार कोई भी नहीं है। ये सुनकर मॉम मुस्कुराने लगती है। अब बाहर आकर लेन श्यामी से कहता है कि मेरी मॉम को शांत करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। श्यामी लेन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपना भी ख्याल रखो और मेरी कॉल को इग्नोर मत किया करो। मैं जानती हूँ कि तुम बिजी हो, लेकिन जब तुम इस तरह से मेरे कॉल को इग्नोर करते हो तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। श्यामी कहती है कि जब मैंने तुम्हारे घर को खाली देखा तो मैं बहुत डर गई थी कि शायद मैं तुमसे कभी दोबारा नहीं मिल पाऊँ। ये सुनकर लेन श्यामी को हक कर लेता है और कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। श्यामी कहती है कि तुम अब कहाँ पर जा रहे हो, तो लेन उनसे बताता है कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर जा रहा हूँ। श्यामी जैसे ही घर वापस आती है तो ये रोते हुए अपनी मॉम से कहती है कि क्या आप किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हैं। ये सुनकर मॉम परेशान हो जाती है और उनसे पूछने लगती है कि क्या हुआ। श्यामी बताती है कि लेन की मॉम को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मैं उसकी मदद कैसे करूँ। श्यामी की मॉम उसको हक कर लेती है और उनसे कहती है कि तुम रो नहीं, मैं कुछ करती हूँ। दूसरे सीन में मॉम श्यामी से कहती है कि तुम्हारे डैड के एक दोस्त बीजिंग में डॉक्टर हैं, उन्होंने वादा किया है कि वो लेन की मॉम के लिए डोनर ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। ये सुनकर श्यामी खुश हो जाती है। मॉम इससे कहती है कि ये पैसे हमने तुम्हारे लिए सेव किए थे, इसलिए तुम इनसे अपने दोस्तों की मदद कर सकती हो। श्यामी अपनी मॉम को इन सब के लिए थैंक्स बोलती है। इधर लेन के डैड बताते हैं कि सिंघाई में मेरे एक दोस्त ने हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया है, उम्मीद है कि तुम्हारी मॉम को ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिल जाएगा। उसने मुझे काम के लिए भी अपनी कंपनी में इनवाइट किया है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और यही डिसाइड किया कि मैं तुम्हारी मॉम को इलाज के लिए सिंघाई लेकर चला जाऊंगा। वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ से ज्यादा अच्छी है। डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यह फैसला तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रुककर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन लेन कहता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर मॉम की टेक केयर कौन करेगा। जब तक हम साथ हैं तो मैं कहीं भी रहकर पढ़ाई कर सकता हूँ। डैड कहते हैं कि सारा गलती मेरा है, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारा सफर करना पड़ रहा है। ये कहकर डैड रोने लगते हैं तो लेन कहता है कि आज तक आपने जो कुछ भी किया है वो मेरे और मॉम के लिए किया है। मैंने आपको अपना रोल मॉडल समझा है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है वो गलत है, आप नहीं। दूसरे सीन में श्यामी लेन को मिलने के लिए बुलाती है। श्यामी लेन को एक कार्ड देती है और कहती है कि मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। तुमने ये मुझे वापस करने की कोशिश की तो मैं तुमसे दोबारा कभी भी बात नहीं करूँगी, और वैसे भी मैं ये पैसे तुम्हें कर्ज के तौर पर दे रही हूँ। जब तुम एक फेमस एक्टर बन जाओगे तब मैं तुमसे ये पैसे डबल करके लूंगी। लेन कहता है कि ठीक है, मैं ये पैसे रख लेता हूँ। श्यामी लेन को बताती है कि मेरे डैड के दोस्त तुम्हारी मॉम के लिए डोनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरी मॉम को डोनर मिल गया है। ये सुनकर श्यामी खुश होती है और उनसे पूछती है कि सर्जरी कब है। लेन श्यामी को अपने जाने के बारे में बताना चाह रहा होता है, लेकिन नहीं बता पाता और इनसे कहता है कि सर्जरी बहुत जल्दी ही हो जाएगी। अब श्यामी लेन को लेकर अपने फेवरेट मिल्क टी पीने के लिए आस आती है। ऑनर लेन को देखकर कहने लगता है कि क्या यही वो लड़की है जिसके लिए तुमने मेरी स्पेशल मिल्क टी बनानी सीखी थी। तो लेन कहता है कि हाँ, और कहता है कि क्या आप थोड़ी जल्दी कर सकते हैं। तो ऑनर कहने लगता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं स्लो हूँ तो फिर तुम खुद ही आकर कर सकते हो। ये किसी और कस्टमर की बात सुनने के लिए चला जाता है। तो लेन श्यामी से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो। लेन श्यामी के लिए खुद मिल्क टी बनाने लगता है। अब लेन श्यामी के लिए मिल्क टी लेकर आता है और इनसे पूछने लगता है कि ये कैसी बनी है। तो श्यामी कहती है कि ये वाकई में बहुत मजे की है। अब लेन पे करने ही
वाला होता है, लेकिन श्यामी जल्दी से पैसे दे देती है और कहती है कि सिर्फ मिल्क टी पीकर तुम मुझसे सॉरी नहीं मांग सकते। लेकिन ऑनर कहता है कि ये मिल्क टी मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए फ्री है और दोबारा यहाँ पर जरूर आना। श्यामी को यहाँ से टोफू की स्मेल आ रही होती है तो ये कहने लगती है कि मुझे ये खाने का मन हो रहा है। लेन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। लेकिन श्यामी कहती है कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। अब जैसे ही श्यामी यहाँ से जाती है तो लेन ये कार्ड श्यामी के बैग में रख देता है। अब ये दोनों जब टोफू खा रहे होते हैं तो लेन श्यामी से कहता है कि क्या तुम आज का दिन मेरे साथ स्पेंड कर सकती हो? तो श्यामी कहती है कि हाँ, आज मैं फ्री हूँ। लेन कहता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ। लेन जब श्यामी को यहाँ लेकर आता है तो श्यामी पूछती है कि तुमने ये कब डिसाइड किया था कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आओगे? लेन कहता है कि जिस दिन मैंने ये जगह पहली बार देखा था। तब श्यामी लेन से कहने लगती है कि तुम यकीन रखो, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। तुमने ही मुझसे कहा था कि विश की पावर बहुत ताकतवर होती है, जब तक हमें यकीन है कि हमारी विश जरूर पूरी होंगी। लेन कहता है कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अब श्यामी इस वॉल को देख रही होती है तो लेन कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर फोटो लेना चाहोगी? श्यामी कहती है कि हाँ, पर हम दोनों की फोटो यहाँ पर कौन लेगा? लेन जल्दी से जाता है और किसी को यहाँ पर बुलाकर लाता है जो इन दोनों की फोटो खींचता है। लेन और श्यामी जब अपनी फोटो देख रहे होते हैं तो श्यामी कहने लगती है कि अब से हम हर साल यहाँ पर फोटो लिया करेंगे। ये सुनकर लेन अपसेट हो जाता है, लेकिन श्यामी के सामने कहता है कि ठीक है। अब लेन श्यामी को उसके घर छोड़ने के लिए आ जाता है। श्यामी वापस जाना नहीं चाह रही होती, इसलिए वो कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मेरे साथ वॉक कर सकते हो? तो लेन कहता है कि ठीक है। अब कुछ देर ये दोनों यहाँ पर वॉक कर रहे होते हैं। अब घर वापस आने के बाद जब श्यामी अपना होमवर्क कर रही होती है तो ये अपने बैग में ये कार्ड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और लेन को मैसेज करके कहने लगती है कि तुमने ये कार्ड वापस क्यों किया? लेन श्यामी को मैसेज करके सॉरी कहता है और उनसे बता देता है कि मैंने और डैड ने डिसाइड किया है कि हम मॉम के ट्रीटमेंट के लिए सिंघाई लेकर जा रहे हैं। जब मॉम ठीक हो जाएगी तब मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा और तुम फिक्र नहीं करो, मुझे हमारा वादा याद है। ये मैसेज पढ़कर श्यामी हैरान हो जाती है। ये जल्दी से लेन को कॉल करने लगती है, लेकिन इसने अपना फोन बंद कर दिया होता है। अब रात में लेन जा रहा होता है तो श्यामी भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और ये लेन को टैक्सी में जाते हुए देख लेती है। तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी श्यामी नहीं रुकती और लेन की टैक्सी का पीछा करने लगती है। श्यामी रास्ते में गिर जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। लेकिन फिर भी लेन नहीं रुकता। अगले दिन श्यामी जब रोते हुए स्कूल जाती है तो वांगसिया उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तो श्यामी उनसे बताती है कि लेन चला गया है। वांगसिया इसको हक करते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेन से यहाँ पर श्यामी को रोते हुए देखती है, लेकिन इग्नोर करके चली जाती है। लंच ब्रेक में श्यामी अकेले बैठी होती है और ये देखती है कि लेंसी ने नई फ्रेंड बना ली है और इन्हीं के साथ खाना खा रही है। श्यामी को अकेले लंच करते देखकर जूनी और वांगसिया को बहुत बुरा लगता है, इसलिए ये दोनों जल्दी से श्यामी के पास आकर बैठ जाते हैं और वांगसिया कहने लगती है कि अब से हम साथ में लंच किया करेंगे, क्योंकि साथ में लंच करने का मजा ही कुछ और है। लता और जूनी श्यामी को नॉर्मल करने के लिए कहते हैं कि हम दोनों तब तक लेन को कॉल करते रहेंगे जब तक वो हमारी कॉल का जवाब नहीं देगा। श्यामी इन सबको थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। श्यामी ने लेन को बहुत सारे मैसेज किए होते हैं, लेकिन लेन इसके किसी भी मैसेज का कोई भी जवाब नहीं देता। अब घर वापस आने के बाद श्यामी अपनी ग्रुप फोटो देखकर रो रही होती है। एग्जाम करीब आ रहे होते हैं तो श्यामी अपना सारा फोकस पढ़ाई की तरफ कर लेती है। दूसरे सीन में श्यामी को वायन की तरफ से एक लेटर मिलता है। श्यामी जल्दी से ये लेटर खोलती है जिसमें वायन ने लिखा होता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें फेस टू फेस गुड बाय कह सकता। मुझे लेन के बारे में मालूम हो गया है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मुलाकात लेन से दोबारा जरूर होगी। स्टडी की वजह से मैं बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी हो तो तुम मेरे पास मैसेज छोड़ देना, मैं तुम्हारा मैसेज देखते ही तुम्हें कॉल करूंगा। अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझे लेटर लिख सकती हो, एड्रेस मैंने लेटर के पीछे लिख दिया है। श्यामी अब वायन को लेटर लिखना शुरू कर देती है कि तुम्हारा लेटर पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं हमारे प्रॉमिस पर कभी भी गिव अप नहीं करूंगी। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्कूल लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले दिन अगले इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।